Good morning, everyone. This is class 8th, chapter number 5, Agriculture, from Social Study Textbook. And today my topic is Major Crops. इस चैप्टर के माध्यम से आज आप समझेंगे प्रमुख फसलों के बारे में, जैसे राइस, वीट, मिलेट्स, मेज, कॉटन, जूट, कॉफ़ी. First, major crops. Major crops. A large variety of crops are grown to meet the requirement of the growing population. Crops also supply raw materials for agro-based industries. Major food crops are wheat, rice, maize, and millets. Jute and cotton are fiber crops. Important beverage crops are tea and coffee. जैसे कि आप जानते हैं कि बढ़ती जनसंख्याओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं. फसलें मुख्यतः कृषि पर तो आधारित होती हैं. उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आवश्यकता होती है और उस कच्चे माल की आवश्यकता की पूर्ति कृषि के द्वारा ही पूरी होती है. गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसल हैं, मतलब ये खाने वाले फसल हैं, जबकि जूट और ये रेशेदार फसलें हैं. अगर बात की जाए पीने वाले पदार्थ यानी पेय पदार्थ की, तो चाय और कहवा ये पीने वाले पदार्थ होते हैं. राइस. Rice is the major food crop of the world. It is the staple diet of the tropical and subtropical ranges. Rice needs high temperature, high humidity, and rainfall. It grows best in alluvial clay soil, which can retain water. China leads in the production of rice, followed by India, Japan, Sri Lanka, and Egypt. In favorable climate conditions, as in West Bengal and Bangladesh, 2 to 3 crops are grown in a year. जैसे कि आप यहाँ चावल ये विश्व का मुख्य खाद्य फसल है. यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन का मुख्य आहार माना जाता है. चावल के लिए उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है. यह फसल चिकयुक्त जलोढ़ जिसमें जल रोकने की क्षमता हो उसी में ही बढ़ सकती है. चीन चावल उत्पादन में प्रथम है. इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं. अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं. Wheat. Wheat requires moderate temperature and rainfall during growing season and bright sunshine at the time of harvest. It thrives best in a drained loamy soil. Wheat is grown extensively in USA, Canada, Argentina, Russia, Ukraine, Australia, and India. In India, it is grown in winter. गेहूँ की ग्रोइंग सीजन में यानी जब इसे लगाते समय इसे मध्यम तापमान और वर्षा की आवश्यकता होती है. जब इसकी फसल की कटाई होती है तो उस समय इसे तेज धूप की आवश्यकता होती है. इसका विकास मुख्यतः दोमट मिट्टी में सर्वोत्तम ढंग से माना जाता है. गेहूँ मुख्यतः कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है. Maize requires moderate temperature, rainfall and lots of sunshine. It needs well-drained, fertile soil. Maize is grown in North America, Brazil, China,
रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। मीन्स मक्का। मक्का के लिए मध्यम तापमान और वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। मक्का को उगाने के लिए उपयुक्त मिट्टी यानी उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि उपजाऊ क्या होती है। उपजाऊ वह भूमि होती है जिसमें फसल अच्छी तरह से उपजती हो, उसी को उपजाऊ कहते हैं। मक्का मुख्यतः नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, इंडिया और मैक्सिको में उगाई जाती है। कॉटन। Cotton requires high temperature, light rainfall, 210 frost-free days and bright sunshine for its growth. It grows best on black and alluvial soils. China, USA, India, Pakistan, Brazil and Egypt are the leading producers of cotton. It is one of the main raw materials for the cotton textile industry. कॉटन मीन्स कपास। कॉटन को बढ़ाने के लिए यानी इसे पैदावार करने के लिए उच्च तापमान और हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है। इसे तेज चमकीली धूप की भी आवश्यकता होती है। कपास को उगाने के लिए काली और जलोढ़ मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है। चीन, यूएसए, अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील और इजिप्ट कपास उगाने में अग्रणीय हैं। या सूती वस्त्र के उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। जूट। Jute was also known as a golden fiber. It grows well on alluvial soil and requires high temperature, heavy rainfall and humid climate. This crop is grown in tropical areas. India and Bangladesh are the leading producers of jute. जूट को पटसन नाम से भी जाना जाता है। इसे सुनहरा रेशा भी बोलते हैं। इसको उगाने के लिए जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ये फसल मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन यानी कपास उगाने के लिए अग्रणीय माने जाते हैं। Coffee requires warm and wet climate and well-drained loamy soil. Hill slopes are more suitable for growth of this crop. Brazil is the leading producer, followed by Colombia and India. कॉफ़ी, जिसे कहवा नाम से भी जाना जाता है, इसको उगाने के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है और ये दोमट मिट्टी में बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ सकता है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त माना जाता है। ब्राज़ील कॉफ़ी उत्पादन में सबसे आगे है। इसके बाद कोलंबिया और भारत आते हैं। स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज फिनिश्ड। थैंक यू।